हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पहले जो लड़ाई होती थी ना, आदमी नहीं मरते थे, लठिया बाजती थी, लठिया। और कोई गिर जाता था ना तो उसमें लठिया मारी नहीं जाती थी, और जिसके हाथ में लठिया नहीं होती थी उसको भी नहीं मारा जाता था, और जो अपनी पीठ दिखा देता था उस पर भी वार नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल तो महाराज लोग पीठ पीछे ही छुरा घोंपते हैं। क्या समय आ गया, धर्म युद्ध। अब भीम की नस नस दुखने लगी। जरासंध बड़ा बलवान था, बड़ा बलशाली था। भीम आज कृष्ण से बोले प्रभु मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे ना 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 भीम ऐसा मत करना, एक बार हम छोड़ के भागे अब तक पछता रहे हैं। बोले प्रभु आपने मुझे कहां भिड़ा दिया, ये बड़ा ताकतवर है। भगवान बोले क्यों, तब तो तुम्हें बड़ा अभिमान हो रहा था, घमंड हो रहा था कि मुझे चुना है। बोले मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया प्रभु, यहां तो बचा लो नहीं मैं भाग जाऊंगा। तो सज्जनों भगवान बोले अगले दिन मेरे साइड देखना, मेरी तरफ देखना। अब भीम की नजर भगवान की तरफ है। गदा का क्या प्रहार करें, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है जरासंध को। भीम की गदा में 41 टन वजन था। कितना? 41,000 किलोग्राम कुल। आप जिस धरती से बिलोंग करते हो वह राजस्थान की भूमि, जहां पर बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए हैं, उन्हीं में से एक महाराणा प्रताप जो कि 208 किलो का वजन अपने साथ लेकर के मैदान में उतरा करते थे। आप उस धरा से हो, आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये तो अभी की बातें हैं, और ये बातें मैं द्वापर युग की बता रहा हूं। भीमसेन एक बार स्नान करके सरोवर में से बाहर निकले, अपने शरीर को पहुंच रहे थे, बॉडी सॉडी अच्छी थी, थोड़ा इतरा के पहुंच रहे थे। आजकल के बच्चे की थोड़े से टोले सोले बन जाए तो उसकी स्टाइल बदल जाती है, चलने की, हाव भाव, और पता नहीं चौड़ ही जाता है या चलता ही ऐसे है। खैर, तो जरा सोचो भीम की तो क्या बॉडी सॉडी होगी है। तो अपने शरीर को पहुंच रहा था, थोड़ा इतरा के पहुंच रहा था। तो एक अप्सरा देख करके हंसने लगी भीम को। भीम ने पूछा है क्यों हंसी आ रही, क्या बात है? तो अप्सरा कहती है भीम इतना मत इतरा अपने शरीर पर। जिस सरोवर में से तू स्नान करके निकला है ना, ये सरोवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। जिसमें तूने स्नान किया है ये सरोवर नहीं, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तो ऐसे ऐसे वीर महापुरुष धर्म प्रेमी इस पृथ्वी पर, भारत भूमि पर जन्मे। मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण की तरफ भीमसेन देखने लगे, प्रभु अब क्या करूं? भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाया और उस तिनके को बीच में से चीरा, चीर करके दाएं को बाईं तरफ फेंक दिया और बाएं को दाईं तरफ फेंक दिया। भीम को समझने में देर ना लगी, उठा के जरासंध को पृथ्वी पर पटक दिया, पांव पर पांव रख के बीच में से चीर दिया, दाएं हिस्से को बाईं तरफ फेंक दिया और बाएं हिस्से को दाईं तरफ फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो राजसु यज्ञ की तैयारियां हुई। रसोई का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सौंपा। यज्ञ में सबसे पहला काम है कि रसोई सुंदर होनी चाहिए, रसोई अच्छी होनी चाहिए। रस से ही तो रसोई है। किचन में तो किच 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 होती है, रसोई में रस बरसता है। तो यज्ञ में सबसे पहला काम है रसोई सुंदर होनी चाहिए। ब्राह्मण भर पेट प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण करें। अतिथि भोजन करके पेट पर हाथ फेर बोले आनंद आ गया, ऐसी रसोई होनी चाहिए। आज तो महाराज हमने 10-12 इडली खाई, पता था कि कथा है, उसी हिसाब से सेटिंग करके चलो पहले पेट में रख लिया। वाकई में फिर मैं एक बार सराहना करूं, सुंदर स्वादिष्ट भोजन चकाचक आनंद लिया। खाके बैठे हो ना, आज तो आपने हमसे पहले खाली होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो रसोई अच्छी होनी चाहिए। तो द्रौपदी को ही क्यों सौंपा? घर में जो गृहिणी
भोजन बनाने में सब दक्ष हो, उसी को यह कार्य सौंपना चाहिए। तो द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री है, और यह बात सत्य है। पंजाब की जो माताएं होती हैं भोजन बनाने में बहुत ज्यादा माहिर होती हैं। हमने तो सुमित्रा मैया की इतनी तारीफ सुन ली है, हमने कह दिया अब जयपुर जब भी आएंगे तो सब तुम्हारे यहीं आके भोजन करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। कई लोगों ने कहा, बोले आप नरेश जी आए हमारे पास, बोले हमारी माता जी बड़ा सुंदर भोजन बनाती हैं सासू मां। कईयों ने कहा हम तो खाने पीने के शौकीन है महाराज, अब तो जयपुर जब भी आएंगे, विद्यानगर में रहते हो ना, हाँ तो ढूंढ लेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो मेरे भाई बहन, भोजन की देखरेख का काम भीमसेन को सौंपा। जो खाना जानता है ना वही खिलाना जानता है। अब यहां भी गुप्ता जी को काम सौंपा। बता रहे हैं महाराज, ना तो कम पड़ता है और ना ही बिगड़ता है। यही रसोई का आनंद होता है धर्म प्रेमी। जो खाना जानता है वह खिलाना जानता है। अब जिसकी खुद की खुराक 2 रोटी की और सामने वाला 8 रोटी खाता हो बेचारा, वो तो भूखा ही रह जाएगा। कहीं कहीं महाराज चक्कर पड़ जाता है। अब भोजन करा रहे हैं, भोजन हम कर रहे हैं, अब सामने आ गया फर्स्ट क्लास, विचार कर लिया कम से कम 10-12 फुलके तो आज उड़ा देंगे। अब सामने वाला 2 फुलका लाया, 2 के बाद फिर एक एक करके 1 बार लाया, फिर 2 बार लाया, 4 खा लिया। अभी हम सोच रहे हैं 8 पर खा जाएंगे। सुंदर सब्जी बनी, खीर फिर सब है, लेकिन तभी सामने वाले ने कहा महाराज जी एक तो चली जाएगी, एक तो चली जाएगी। फिर हम क्या है, पेट भर गया, अब नहीं जाएगी महाराज, जा ही नहीं सकती। तो जो खुद की खुराक ना वो दूसरे को क्या खिलाएगा। तो मेरे भाई बहन, भीमसेन को भोजन